आप सबको मेरे जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और उसको प्रसन्न करें, उसको खुश करें। परमेश्वर को हम मनुष्य जाति का यही एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को खुश करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें और उसके अनुसार हम प्रार्थनाओं को मांगे। हालेलुया। तो मैं आप सबसे कहती हूँ, जो पिछले हफ्ते हमने वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या आप परमेश्वर से अनुग्रह को मांगते हैं अपनी प्रार्थनाओं में? तो आप सब ने हमें जवाब दिया है और जिसने जवाब दिया है उसके नाम हम आपको बताते हैं। और उनके नाम है रीमा चड्डा, जिन्होंने कहा यस, इंदु मसीह, प्रिया मसीह, सब ने यस बोला है, डेजी मसीह, प्रभा एडी, सीता रॉय, मधु डैनियल, गौरी तमंग, विश्वजीत और राजीव लोहार। तो हम आप सबके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाया। लेकिन जो आज हम वचन देने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपका जीवन इस वीडियो को सुनने के बाद आपका जीवन बदलने वाला। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर वो आश्चर्य कर्म करेगा जो आज तक आपने अपने जीवन में वो आशीषों को प्राप्त नहीं किया, वो पाएंगे, क्योंकि आप अब से अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो आज हम आपके सामने ये वचन लेकर आए हैं जिसका नाम है अज्ञानता की बातों के कारण विश्वासियों के जीवन में अंधकार। हालेलुया। तो अज्ञानता की बातें जो आज तक विश्वासी लोग नहीं समझते हैं और ना ही जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जब मैं वचन पढ़ रही थी और मैंने जब आप लोगों को पिछले बार जो वीडियो में पूछा था क्वेश्चन कि क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से अनुग्रह को मांगते हैं, तो मैं जब उसके बाद वचन पढ़ रही थी तो वचन में परमेश्वर ने कहा, जो बातें मुझसे कही वो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप लोग सुनकर उसको ग्रहण करें। हालेलुया। और आप सब ने यस 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 लिखा है। आप सब ने कहा है कि हाँ, हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगते हैं। तो आज हम इस अनुग्रह के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होशे 4:6। होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा क्या है, कौन है? परमेश्वर की प्रजा कौन है? परमेश्वर की प्रजा है विश्वासी लोग, मसीही लोग, परमेश्वर की प्रजा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। फिर परमेश्वर ने कैसे नाश हो रही है? ऐसे नाश हो रही है कि जब हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, मसीही लोग जब प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, सुबह और शाम करते हैं प्रार्थना परमेश्वर से, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं को अज्ञानता में करते हैं, उसके ज्ञान को जानते नहीं हैं कि परमेश्वर ने तो हमको अनुग्रह दे दिया है और उसी को हम मांगते रहते हैं। और उसी को परमेश्वर ने कहा है, अय्यूब 38:2 में कहा है, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? परमेश्वर युक्तियां बनाता है जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं। सारे क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग जब इस पृथ्वी के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर खुश होता है और फिर वो युक्तियां बनाता रहता है कि जिन ने जो प्रार्थना करी है उनके लिए मैं ये युक्ति बनाऊंगा, उनको मैं ये आशीष दूंगा और उनको ये सब कुछ दूंगा। लेकिन जब हमारी प्रार्थना वहाँ जाती है, विश्वासियों की प्रार्थना जब वहाँ पहुँचती है और जब वहाँ पर मसीहों की प्रार्थना पहुँचती है, तो क्या परमेश्वर का दिल टूट जाता है, परमेश्वर का दिल चूर चूर हो जाता है, क्योंकि विश्वासी लोग वही मांग रहे हैं जो उनको परमेश्वर 2023 साल पहले दे चुका है। और जो चीज़ उसने हमें दे दी है अब वही हम मांगे जा रहे हैं, तो परमेश्वर का दिल टूट जाता है। ये सामान तो मैंने ये आशीष तो मैं इनको दे चुका हूँ, और फिर भी अपनी और आशीषों को यही अनुग्रह को मांग के और आशीषों को रोक रहे हैं। क्यों हमारी सारी आशीषें रुकी हुई हैं? इसलिए कि हम अज्ञानता की बातें कहकर परमेश्वर की युक्ति पर
पर्दा डालते हैं और उसको परमेश्वर की युक्ति को हम बिगाड़ते हैं, परमेश्वर कहता है। और अय्यूब 42:3 में भी परमेश्वर ने कहा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? सारे विश्वासियों से परमेश्वर कह रहा है, सारे मसीहों से परमेश्वर कह रहा है कि तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। ज्ञान रहित का मतलब पता है आपको क्या है? वो अनुग्रह आपको और हमको 2023 साल पहले दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी हम अनुग्रह को मांग रहे हैं, दया को मांग रहे हैं और करुणा को मांग रहे हैं। लेकिन उसकी करुणा तो सारी पृथ्वी पे फैली हुई है, उसकी करुणा से तो सारी पृथ्वी भरपूर है। वचन में लिखा हुआ है 33:5 में भजन संहिता। हालेलुया। तो परमेश्वर की युक्तियों पे हम जब पर्दा डालते हैं तो उसका अर्थ है अपने जीवन में अंधेरा लाना। जो परमेश्वर ने हमको चीज़ दे दी है, जो आशीष हमें दे दी है, उसी को हम बार बार डे और नाइट मांगे जा रहे हैं। और जब हमारा मन करता है, सारा दिन हम चलते चलते भी प्रार्थना करते हैं और कहते रहते हैं, प्रभु मेरा काम लगा दे, मुझ पे अनुग्रह कर, प्रभु मेरे बच्चों की पढ़ाई को मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें बुद्धि दे, उन पे अनुग्रह कर, और प्रभु हमारी तनख्वाह को बढ़ा दे, हम पर अनुग्रह कर, प्रभु का अच्छा काम मिल जाए, हम पर अनुग्रह कर। और ये अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, ये सब क्या है? ये परमेश्वर की युक्तियों पर हम पर्दा डालते हैं और अपने जीवन में अंधकार लाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है और वो तो अपनी युक्तियों को सफल होने के लिए कहता है, जो मैंने तुमसे कहा है, वो जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ वो मत मांगो। हालेलुया। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे मत्ती 6:7 में लिखा, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और फिर वहाँ पर नीचे लिखा हुआ स्टार में, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हालेलुया। मत्ती 6:7 में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है जिनके पास, वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दे दिया वही हम मांगते रहते हैं। तो उसी को परमेश्वर ने कहा, बक बक मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हें दे चुका हूँ। आपके निजी जीवन में भी जब आपस में हम बातें करते हैं या हम रिश्तेदारों में बातें करते हैं, तो बातें करते करते वो भी ऐसे बोलते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, ज़्यादा बक बक मत करो, ऐसे बोलते हैं लोग बाग। तो फिर इसलिए परमेश्वर कहता है अपनी ज़िंदगी में अंधकार को मत लाओ। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, हजारों लाखों मसीही लोग हैं, अरबों खरबों मसीही लोग इस पृथ्वी पर और भी आने वाले हैं, बनने वाले हैं मसीहत में। और लेकिन सारे मसीहों को मैंने जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, वहाँ पर मैंने मसीहों को, विश्वासियों को गरीब देखा है, दुखी देखा, परेशान देखा, बीमारी में देखा, और वो ऐसे रहते हैं जैसे उनके पास कोई आशा ही नहीं है और विश्वास नहीं है। जो परमेश्वर हमें आशा और विश्वास और अनुग्रह दे चुका है, तो उसको हम बार बार मांगते हैं, तो हम परमेश्वर के दिल को तोड़ते हैं, परमेश्वर के दिल को दुखाते हैं। इसलिए परमेश्वर को हमें खुश करने के लिए क्या करना है, मैं आज आपको बताती हूँ। और ये भी बताती हूँ कि परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दे दिया है। और ये लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 6:1-2 में, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो वो प्रसन्नता का समय अभी है। हालेलुया। देखो वो उद्धार का दिन अभी है। उद्धार तो आपका कब का हो जाता अगर आप अनुग्रह को ना मांगते, क्योंकि वो तो दे चुका है। और अनुग्रह आपके ऊपर कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसको अनंत जीवन देना चाहता है ना, परमेश्वर उसको विश्वास की आत्मा दे देता है, उसके ऊपर अनुग्रह करता पिता परमेश्वर, कि उसके ऊपर अनुग्रह जब होता है तो वो यीशु मसीह के पास आ जाता है, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पास आ जाता है, चर्च जाने लगता है, घर में प्रार्थनाएं करने लगता है, बाइबल पढ़ने लगता है। बस दुख की बात ये, जब वो बाइबल पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो परमेश्वर से जो मांगने वाली चीज़ें वो नहीं मांगते। हालेलुया। परमेश्वर से हमें क्या मांगना है मैं आज आपको बता देती हूँ। अनुग्रह, दया
कृपा, करुणा, ये सब तो परमेश्वर ने हम पर 2000 साल पहले दे ही दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ भजन संहिता 33:11 में, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसी समय युक्ति बनाने लगता है। अब मैं रीमा चड्डा को, इंदु मसीह को, प्रिया मसीह को, डेजी मसीह को, प्रभा एडी को, सीता रॉय को, मधु डैनियल को, गौरी तमंग को, विश्वजीत और राजीव लोहार को अब मैं अपनी युक्ति बना रहा हूँ, इनको आशीष दूंगा, क्योंकि ये प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आ गए हैं, ये प्रार्थना करने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन जिस समय अपना मुंह खोलते हैं तो वही, हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, और पूरी प्रार्थना में यही बोलते रहते हैं, अज्ञानता से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। प्रभु यही कहता है। तो इसलिए परमेश्वर से हमें अनुग्रह नहीं मांगना जो दे चुका है, और परमेश्वर ने कहा है जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो बुद्धि को मांगे। हालेलुया। तो ये तो लिखा हुआ आपको पता है याकूब 5:13 में। और दूसरा वचन है जो परमेश्वर ने हमसे बताया है, पिता परमेश्वर ने भजन संहिता 119:18 में। परमेश्वर से क्या मांगना है? आप लोग इस प्रार्थना को करें अपने जीवन में। आज से अपनी प्रार्थना को बदल दें आप लोग, और कहें मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, क्योंकि अभी तक हमारी आंखें बंद है। हम आंखें बंद करके प्रार्थनाएं करते हैं, और इसलिए सालों साल हो जाते हैं हम आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते। कोई 50 साल से मसीह में है, कोई 20 साल से मसीह में है, कोई 30 साल से मसीह में है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, सब मसीह में है, लेकिन मसीह में आते ही गरीब बन जाते हैं। हालेलुया। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम अज्ञानता की प्रार्थनाओं को करते हैं, और तब परमेश्वर बड़ा दुखी होकर कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने प्रार्थनाओं को बदल दो, और परमेश्वर को प्रसन्न करने की प्रसन्न करने का यत्न करो। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 119:73 में, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को समझूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखें, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखने का यत्न करो। परमेश्वर से समझ और बुद्धि और ज्ञान को मांगो, अनुग्रह, कृपा और करुणा को ना मांगो। हालेलुया। वो तो दे चुका है। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर की वचनों को पढ़ेंगे उसी के पास समझ, बुद्धि और ज्ञान आएगी। जो वचन को नहीं पढ़ेंगे उनके पास समझ, बुद्धि और ज्ञान नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता 119:125 में, मैं तेरा दास हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। ऐसी प्रार्थना करो, और फिर जब आप अपनी प्रार्थना को बदल दोगे, आज ही से जब आप अपनी प्रार्थना को बदल दोगे, आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे, बदलाव को देखोगे। हालेलुया। आपका जीवन बहाल हो जाएगा, आपका जीवन बहुत ही बहाल हो जाएगा। सच में बाइबल में लिखा हुआ, जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी युक्तियों को समझते हैं, उसके वचनों को समझते हैं, उसकी आज्ञाओं को समझते हैं, उनका जीवन बहाल हो जाता है, खुश हो जाते हैं वो लोग। उनकी जीवन में से सारे कर्ज उतर जाते हैं, सारी बीमारियां चली जाती हैं, सारे दुख चले जाते हैं, कमजोरी, दुर्बलताएं चली जाती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को समझ गए हैं। हालेलुया। आज अगर आप आज मेरी इस बात को समझे, और परमेश्वर ने कहा मैंने अपनी प्रसन्नता के समय तुम्हारी सुन ली। परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? जब हम उससे उसी की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर से प्रार्थना करते समय जब आप आते हो तो पहले मन में ठान कर आओ कि आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और उसको खुश करेंगे, ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को खुश कर दे। और जब हम हमारी प्रार्थना परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तब क्या होगा? तब परमेश्वर कहेगा उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वो तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। हालेलुया। और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है,
देखो अभी वह उद्धार का दिन है, आपका उद्धार आज ही हो जाएगा और आज से आप लोगों का जीवन बदल जाएगा। आज जब अपनी प्रार्थना को बदलोगे तो आपके जीवन में, आपके दिल में शांति आएगी, खुशियाँ आएंगी और आप कहोगे मुझे यीशु मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह मुझे 2023 साल पहले मिल गया था, लेकिन मैं समझा नहीं था, मैं समझी नहीं थी। लेकिन जब आज हमने वचनों को सुना तब मुझे यीशु मिल गया। मैं आज समझ गया कि परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह दे चुका है। हालेलुया। और वहाँ लिखा हुआ है उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है व्यर्थ ना जाने दो, व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने सुन ली। तो इसलिए उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो। उसका अनुग्रह कैसे आप समझेंगे कि आप कैसे समझेंगे कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है? क्योंकि पहले हम सभी अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा है प्रेरितों काम 13 के 48 में, प्रेरितों काम 13 के 48 में परमेश्वर ने कहा है और जिन जिन को परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता था उनको विश्वास करने की आत्मा दी। और जैसे उन लोगों ने विश्वास किया वो परमेश्वर के पास आ गए और उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से उन्हें लगा। जो परमेश्वर के पास आ जाएगा उसी पर अनुग्रह हो जाएगा। हालेलुया। और आप अगर 20 साल पहले आए, 50 साल पहले आए मसीह में, और 10 साल पहले आए, 5 साल पहले आए, कल आए आप मसीह में, आप पे अनुग्रह हो गया क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आप पे अनुग्रह हो चुका है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 12 के 3 में कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं कह सकते। हालेलुया। और उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो जब पवित्र आत्मा हम पर आती है तो हम पर अनुग्रह हो गया, क्योंकि हम यीशु मसीह को जान गए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों को, पापों को, अपराधों को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है? हालेलुया। ये अनुग्रह तो हो चुका है। आज हम मसीही लोग कहलाते हैं। आज हमारे चारों अन्य जातियां रहती हैं और वो सब जानते हैं कि ये मसीह लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं, वो सब जानते हैं। तो इससे हमें पता लगता है। और जब कोई किसी को हमको जब ढूंढता हुआ आता है तो कोई पड़ोसी किसी अनजान व्यक्ति को लेकर आता है कि वो आपको ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर कोई क्रिश्चियन फैमिली रहती है, और तब वो लोग लेकर आते हैं हाँ यहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है। तो ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है कि हम मसीह कहला रहे हैं। हालेलुया। और हम क्रिश्चियन जाने जा रहे हैं। लोग बाग हमें करिए क्रिश्चियन है, ये मसीह लोग हैं, ये हाँ ये विश्वासी लोग हैं। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है? हालेलुया। ये उसका अनुग्रह है कि हम उसके यीशु मसीह के अंदर चल रहे हैं। हम यीशु मसीह को पहन रखा है, यीशु मसीह को हमने अपने अंदर ले रखा है, यीशु मसीह में हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। परमेश्वर ये बताता है। तो आज से आप अपने आप को मसीही, विश्वासी और सच्चा विश्वासी जानकर पर अपनी अपनी प्रार्थनाओं को बदल लें। और फिर यशायाह 49 के 8 में लिखा हुआ है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। उनके अधिकारी कौन है? हालेलुया। हम और आप। हालेलुया। हम और आप हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिया है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम अनुग्रह में हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपनी प्रसन्नता के समय तुम्हारी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। रक्षा करके, क्या परमेश्वर की रक्षा रोज नहीं होती हमारे जीवन में? हालेलुया। परमेश्वर तो सबसे प्रेम करता है, सबकी रक्षा करता है। तो इसलिए हमें रक्षा मांगने के लिए भी नहीं कहना चाहिए कि प्रभु हमें सुरक्षा दे, हमें रक्षा दे, क्योंकि वो दे चुका है। हालेलुया। अनुग्रह वो दे चुका है, कृपा वो दे चुका है और करुणा वो कर चुका है हमारे ऊपर। हालेलुया। जब भी तो हम जीवित हैं। हालेलुया। और
एक और अनुग्रह की बात है जो परमेश्वर ने हम सब पर किया हुआ है, ये अनुग्रह है कि हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को समझो। पहले अपने आप को देखो कि हम कौन सी चाल चल रहे हैं, क्या परमेश्वर को पसंद आ रही है। तभी परमेश्वर कहता है ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर की युक्ति को मत बिगाड़ो अपनी अज्ञानता की प्रार्थनाओं से। फिर परमेश्वर ने कहा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। इसका मतलब है अपने जीवन में अंधेरा लाता है। हालेलुया। अपने जीवन में अंधेरा लाना का अर्थ है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाए हैं कि उसका अनुग्रह तो हम पर 2023 साल पहले ही हो चुका है। अगर हम मसीह कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, तो ये अनुग्रह है हम पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करेंगे हम पिता परमेश्वर का। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। और मैं आपसे एक बार फिर कह देती हूँ कि अब आपको ना अपनी प्रार्थनाओं को बदलना है। आज इस वीडियो को देखकर आज से अपनी प्रार्थनाओं को आप बदल लीजिए और अनुग्रह को मांगने के बजाय आप अनुग्रह के लिए धन्यवाद दीजिए और रो रो के दीजिए कि परमेश्वर हम आज तक नहीं समझे थे, आज तक नहीं जाने थे कि तेरा अनुग्रह हम पर तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। बिना अनुग्रह के कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। आज हमारे चारों इतनी अन्य जातियाँ हैं, उन पर जब अनुग्रह होगा ना तो वो आकर आपसे कहेंगे कि हमको यीशु मसीह के बारे में बताओ। जो आपसे ऐसे आके बोल देना तो समझ लो उस पर अनुग्रह हो गया है। वो यीशु मसीह को पाने के लिए आपके पास आया है। हालेलुया। उस पर अनुग्रह हो गया है जो परमेश्वर से को ढूंढता हुआ आता है। हालेलुया। जो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह में है तो उस पर तो पहले से ही अनुग्रह हो गया है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें ताकि परमेश्वर कहे कि मैंने अपनी प्रसन्नता के समय में तेरी सुन ली और अब उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। हालेलुया। और फिर अपनी प्रार्थनाओं को आप बदलें। जैसे ही आप अपनी प्रार्थना को बदलेंगे तो आपके परमेश्वर प्रार्थना सुनने लगेगा, आपकी प्रार्थना को सुनने लगेगा परमेश्वर। आप थोड़ी देर में जब आप देख लेंगे अपने जीवन में कि परमेश्वर से मैंने अभी धन्यवाद दिया अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए और करुणा के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, सुरक्षाओं के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रक्षा करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि तू तो हर दिन हमारी रक्षा करता है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो काम अभी अभी कर दिया। थोड़ी देर में आपका बच्चा या बहन या भाई एक खुशी की खबर लेकर आपके पास आ जाएगा कि मम्मी, आपका बेटा या बेटी, मम्मी या दीदी या सिस्टर या ब्रदर या डैडी या पापा, देखो ये बात ऐसी हो गई आज। हालेलुया। जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे, जिस प्रार्थना का उत्तर के लिए, वो तो आपको आज अब मिलना शुरू हो जाएंगी आपकी प्रार्थना का उत्तर। आप अपने दिल से परमेश्वर को प्रेम करें, उससे लिपट जाइए क्योंकि वो तो हमारे बहुत ही निकट रहता है, वो तो हमारे नज़दीक रहता है, उसका वचन हमारे मुंह में है। हालेलुया। उसका वचन हमारे अंदर है। उसका वचन जब हमारे अंदर रहेगा तो हम बच जाएंगे। हालेलुया। और अज्ञानता से प्रार्थना नहीं करना क्योंकि वो हमारे जीवन में अंधेरा लाता है। आप लोग जानते होंगे कितने सालों से आपके जीवन में अंधकार है, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना प्रार्थनाओं में आप लोग चल रहे हैं, लेकिन अंधकार दूर नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि ये कौन है जो ज्ञान रहित होकर मेरी युक्ति पर पर्दा डालता है। परमेश्वर की युक्ति हमें आशीष देने की, परमेश्वर की युक्ति हमें खुशी देने की, आनंद देने की। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आनंद देता हूँ, तुम ऐसा आनंद देते हो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको आनंद देता है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आज आप लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे आपके पास आनंद है ही नहीं, जैसे आपके पास शांति है ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की युक्तियों पर अज्ञानता की बातें कहकर पर्दा डाल रहे हैं, परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में अंधकार है। आज अपने अंधकार को दूर हटाने के लिए परमेश्वर के पास घुटने टेक के आए और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। परमेश्वर हमें तो किसी ने आज तक बताया नहीं था, लेकिन आज हमें पता लगा है, तो हम आपके पास आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सुरक्षाओं के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर।
हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। आप रो के उसको धन्यवाद दो, रोज उसको अनुग्रह के लिए धन्यवाद दो जो 2023 साल पहले वो हमें दे चुका है, वो हमारे पास है। उस अनुग्रह को गले से लगा लो, हालेलुया, उस अनुग्रह को गले से लगा लो। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और फिर आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, आपके जीवन में रोशनी आ जाएगी। तभी तो यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, हालेलुया। तभी यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा। आ तो उसी दिन गया था आपके जीवन में जिस दिन आपने यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया था और यीशु मसीह को ग्रहण किया था कि यीशु मसीह प्रभु है, हालेलुया। लेकिन आपकी अज्ञानता की बातों ने, ज्ञान रहित बातों ने परमेश्वर को आपसे दूर कर दिया, हालेलुया। लेकिन आज आप परमेश्वर से क्षमा मांग के उसको धन्यवाद दें। प्रभु आपके हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सारा आदर, मान और सम्मान हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, यहोवा परमेश्वर को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है प्रभु जी, उसी पर अनुग्रह हो गया। जिस पर अनुग्रह हो गया वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और वो अनुग्रह जीवन भर चलता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु जी। आज तेरे बच्चे जितने भी इसमें सुन रहे हैं प्रभु जी, जितनों ने भी ये वचन सुना है, उन सब की आंखें खोल दे पिता परमेश्वर। आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ तुझसे पिता परमेश्वर, आज इन वचन को समझने के लिए उनकी आंखें खोल दे, हालेलुया पिता परमेश्वर। जितनी भी प्रधानता, अधिकार, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश में है, हर प्रकार के रोग दुख बीमारी की आत्मा, हर प्रकार की कमजोरी दुर्बलताओं की आत्मा, हर प्रकार के अंधकार की आत्मा को और हर प्रकार के कमजोरी दुर्बलताओं की आत्मा को, हर प्रकार की परमेश्वर से दूर करने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांध देती हूँ इन सबके ऊपर से। और यीशु के नाम से तेरे उद्धार को, छुटकारे को, विश्वास को, चंगाई को, धीरज को, संयम को, आनंद को, खुशी को, समझ, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा को और विश्वास की आत्मा को और पिता परमेश्वर में विश्वास करने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं खोल देती हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन फिर आमीन। आप सबको मेरा जय मसीह की। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप सब जब ये वचन को सुनेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।